तो हाय दोस्तों। आज सैटरडे है और सैटरडे को ऑली बोर्ड पे लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए हम तैयार हैं। और मेरी स्ट्रैटेजी तो वही रहती है, पहले जीएस फिर इंग्लिश, है ना, फिर रीजनिंग फिर मैथ्स, क्योंकि मेरा जीएस पे थोड़ा हाथ सही चलता है ना। बाकी आप जो चाहें पहले वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। पहले जीएस रहेगा, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग रहती है, और फिर मैथ्स। सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है। आप अपनी स्ट्रैटेजी पे हमेशा रहिए, क्योंकि किसी और को देखकर स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए ना। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसको करिए। तो मेरा कंफर्टेबल यही है, मैं यही पे करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले जीएस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज अ मेजर ऑफ बॉडीज इनर्शिया? मास, वेट, वॉल्यूम। मास। प्लांट्स फॉलो different pathways in response to the environment or phases of life to form different kinds of structure. This ability is called elasticity, plasticity, tensile strength या variability. Different pathways in response to the environment or phases of life to form different kinds of structure. तो variability होगा ना। Which among the following is a result of oxidation process? corrosion, rancidity और decomposition? decomposition का नहीं पता, लेकिन ये दोनों तो हैं, पहला दूसरा तो है। और decomposition नहीं है ना, नहीं decomposition नहीं है। The word सत्याग्रह was used for the first time in which of the following historical events? ये हमारा था एंटी रोलैक्ट एक्ट, अमृतसर मैसेकर, ऑल इंडिया सिविल डिसोबीडियंस या एजिटेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन। अमृतसर नहीं, रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह। चलो सेव कर लेते हैं। जेसी डैनियल अवार्ड इज द हाईएस्ट फिल्म अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ। जेसी डैनियल अवार्ड, यार नाम ही नहीं पता ये। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया? ये थी हमारी पोटिचेरी। द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में बनती है। बिहार में भी एक बनती है ना, बिहार में भी एक, लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा बाबा शहजानंद ने बनाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन द सदर्न इंडिया? वेम्बानर लेक, शिवाजी पैंगोंग या सरदार सरोवर? वेम्बानर लेक जो कि केरल में है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन एच प्लस आयंस? एच प्लस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया है हाइड्रोजन के पास से, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? हमारा था ये ओलंपिक मेडल, ये हमारी रेसलिंग थी। इंडिविजुअल है ना। कर्नम मलेश्वरी ने जीता था। नहीं नहीं, केडी जाधव ने पहली बार जीता था ब्रॉन्ज मेडल, है ना, रेसलिंग में। A five-member constitution bench of the Supreme Court unanimously upheld on December 11, 2023 abrogation of आर्टिकल 370 और 35A, है ना, जम्मू कश्मीर के बारे में तो है 375 और 35A। ठीक है, तो ज़रा छुपा दो। केरला की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट 93.91, यानी कि ए फर्स्ट का बी। ठीक है, फर्स्ट का बी। और उसके बाद आता है लक्षद्वीप 93.91%, फोर का बी, फोर, ये क्या हुआ? फोर का डी कैसे हो सकता है? केरल हो गया, ठीक है, वन का बी और फोर का डी, ये है फोर का डी। ठीक है, अरुणाचल और तमिलनाडु, तमिलनाडु ऊपर होगा अरुणाचल से, ये हो जाएगा 80%, टू का सी और उसका बी। ठीक। अर्जुना अवार्ड विनर 2023 न्योरम रोशी बिना देवी इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट? नैवरम, वुशु, चेस, कबड्डी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ कैश क्रॉप और कमर्शियल? शुगर केन, कॉटन, टोबैको, राइस। राइस नहीं है ना, राइस फॉडर क्रॉप है, खाने के लिए। वन ए बी सी हो जाएगा, शुगर केन, कॉटन और टोबैको। Statement regarding governor. He is consulted by the president while appointing the judges of the High Court. Yes, he appoints district judges in consultation with the High Court. Yes, both are right. The Earth rotates through two tidal bulges every lunar day. What is the frequency of the occurrence of two tides? Two high tides of high tides. चार high tides आती हैं। So, which of the following statement is not correct about Constitution of India? It draws many provisions from Government of India. सही है. It is one of the most flexible. नहीं.
इट इज एस्टेब्लिशेज द फेडरल सिस्टम, इट एस्टेब्लिशेज द इंडिपेंडेंट जुडिशियल। बी वाला गलत है ना, मोस्ट फ्लेक्सिबल नहीं है। विच आर द फॉलोइंग द पेयर्स करेक्टली मैच? कॉपर खेतरी माइंस, आयरन कुद्रेमुख, मैंगनीज नेल्लोर, करेक्टली मैच है ना, तो ए और बी हो जाएगा, करेक्टली मैच है। हाउ मेनी मेंबर डज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैव करंटली? एक जो हमारा अंगोला था वो तो निकल गया इसमें से ना, तो कितनी बची अब नहीं पता। विच हुज रिसर्च वाज फंडामेंटल इन एस्टेब्लिशिंग द मॉडर्न डिसिप्लिन नोन एज सरफेस टेंशन विच डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेसेज इंटरफेस? मिस पॉकेल्स, नेटी सेरेंस, लेज नेटिना। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ? महमूद ऑफ गजनी ये राजेंद्र चोला, राजा राज चोला बन के कंटेम्परेरी थे। कुमुदनी लखिया ये हमारी कथक से है। Which of the following statement best defines the term current account deficit? It measurement of countries trade where value of goods and services it exports exceeds the value of products it exports. ठीक है, import ज़्यादा export से तो deficit होगा. It represents the balance of payment for a country and keeps track of net change in the nation's asset की बात हो रही है तो यहाँ capital होना चाहिए था ना. It is a statement of all transaction made by between the entities in one country and rest of the world over a definite period such as quarter. ये भी नहीं होगा, पहला वाला सही है. Which of the following institution interested with the promotion and financing and development of the MSME? MSME के लिए हमारा कौन सा है? ये हमारा नाबार्ड है ना, नेशनल पेमेंट जो है ये हाउसिंग नहीं है, सिडबी है, सॉरी, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक। शिरुई लिली फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? शिरुई लिली नाम ही नहीं सुना यार, चलो उसको सेव कर लेते हैं, इंग्लिश पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंटोनिम बताना है, इनकॉर्पोरेट द शेफ यूज्ड अ फाइन सेव टू सेपरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब मिलाना, सेपरेट का मतलब अलग कर देना, ठीक है। अप्रोप्रिएट इडियम बताना, इट वाज श्योरली अ सरप्राइज एडवांटेज ऑफ विच अदर्स वर नॉट अवेयर इज बैक इन द डे अ लाइफ ऑफ हिज फेस द म्यूजिक। एस ऑफ वंस स्लीप, इट वाज श्योरली अ सरप्राइज एडवांटेज ऑफ विच अदर्स वर नॉट अवेयर बैक इन द डे अ लाइफ ऑफ स्पून। एस ऑफ वन स्लीप या फेस द म्यूजिक तो नहीं है, इट वाज एस ऑफ वंस स्लीप, यही होगा, बैक इन द डे। Jane decided to take it one step. Substitution बताना है. Jane decided to take it one step at a time and choose not to take on more than she could handle. यानी कि spice things up, bite off more than one can chew. She frankly confessed that she could not dash to purchase a car. She frankly confessed that she could not afford to purchase a car. The family moves to a new settlement in the countryside. Given express the given sentence in past tense. The family moves है, the family moved हो जाएगा, to a new past tense में जाना है, नेचर में in the countryside. The boy cried in the pain because he, boy singular है तो was आना चाहिए था, because he was happy about scoring the winning goal. Thrilled, excited, injured. He was excited about losing the winning goal. The boy cried in pain यानी दर्द था, because he was excited, he was thrilled about losing the winning goal. और तो आएगा नहीं, got injured while scoring the winning goal, नहीं got injured होगा ना. The boy cried in pain because he got injured while scoring the winning goal, है ना. She is smarter than me, M, which is why she always gets the best grades. ये क्या होता है, me M क्या होगा भाई, I M होता है, me M क्यों आया? Our determination to overcome obstacles empowers us to achieve. अब यहाँ पर पहला प्रोनाउन हमारा और है तो यहाँ पर भी और आना चाहिए था ना, आवर, माई क्यों आ गया? टू अचीव आवर गोल्स, हाँ है ना. कुछ डेफिनेशन टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एम्पावर्स अस. एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एम्पावर्स अस, आवर तो प्लूरल हो गया, तो माई हो जाएगा ना, माई डिटर्मिनेशन टू ओवरकम ऑब्स्टेकल एम्पावर्स, नहीं सही है, ठीक है. The train experienced an unexpected delay causing passengers to wait at the station. The train experienced होगा, train
एक्सपीरियंस एन अनएक्सपेक्टेड डिले कॉजिंग पैसेंजर्स टू वेट एट द स्टेशन। द मेटिकुलस का हमें अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है, ये हो जाएगा डिटेल्ड, है ना। सूक्ष्म, द मार्केट प्लेस इनकरेक्टली स्पेल्ड वेल, मार्केट प्लेस कस्टमर्स वेराइटी और एक्टिविटी, वेराइटी की स्पेलिंग गलत है बी में, मार्केट प्लेस सही है, वेराइटी की स्पेलिंग गलत है ना, EITY होता है, कस्टमर्स भी सही। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इन अ क्लमसी वे विदाउट बीइंग सीन वेरी स्लोली स्पॉन्टेनियसली। एंटोनिम बताना है ओमिनस का, ओमिनस का मतलब जो गलत संदेश देता हो, है ना, खतरनाक, तो ये हो जाएगा हमारा ब्राइट, एंटोनिम बताना था। बट ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर दैट लिमिटेड हिज मोबिलिटी सो इवन दैट वॉज इफी हिज टीचर्स। यहाँ पर हिज है, ही है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। एज अ टीनेजर चक क्लोज वॉज अ टोल्ड नॉट टू इवन थिंक अबाउट गोइंग टू कॉलेज, तो सी से ही शुरू होना चाहिए, है ना, यहीं पर नाम दिया गया है, ठीक है। ही हैड सेवरल लर्निंग डिसेबिलिटीज, कुडंट इवन ऐड और सब्ट्रैक्ट, but he also suffered from a neuromuscular disorder that limited his mobility, so even that was iffy. His teachers told him trade school is his only hope as he was pretty good with his hands. अच्छा, सी आ गया, सी के बाद डी आएगा कि बी आएगा। एज अ टीनेजर चक क्लोज वॉज नॉट टू इवन थिंक अबाउट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। His teachers told him नहीं, he had several learning disabilities and could not even add or subtract, but he also suffered from, नहीं नहीं, ये नहीं आ रहा, चलो ये टीचर्स टोल्ड हिम नो बट ही आल्सो सफर फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, यही सही है, सी डी बी है। आर रिकरेंट अर्ज टू स्टील टिपिकली विदाउट रिगार्ड फॉर नीड और प्रॉफिट, इसको कहते हैं क्लेप्टोमैनियक। पायरोमैनिया जो आग लगाने की सनक होती है। अ पर्सन और बिहेवियर दैट इज बैड एंड इम्पॉसिबल टू चेंज और इम्प्रूव, ये होता है हमारा इनकरिजिबल, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ विल you will tell your brother that the results will be published by the examination board in active voice, the results will be published, the examination board will publish the result, that the result that the results will be published by the examination board, the examination board will publish the result, है ना। Curiosity is like a torch lighting up the dark corners of our minds. It is that feeling that makes us dash to explore and understand the mysteries, eager mysteries in the world. It's the itch that pushes us to ask questions and seek answers. Curiosity is not just about being nosy, it's about being an adventurer in the land of knowledge. It helps us dash the, यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है, द डॉट्स बिटवीन, तो कनेक्ट हो जाएगा, डॉट्स है तो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। डिस्कवरी अलॉन्ग द वे, क्यूरियोसिटी इज द की दैट डैश डोर्स टू न्यू एक्सपीरियंसेस, दैट अनलॉक्स टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। How things work, it is never ending dash of discovery, turning everyday moments into exciting opportunities to learn something new. It is never ending journey of discovery turning everyday halt conclusion break, तीनों ही सेम है ना। फिर अगला क्या है, curiosity is the compass guiding us through the dash landscapes of learning, making life a thrilling and endless expedition. Curiosity is the compass guiding us through the dash landscape, vast, एब्रीविएटेड, कॉम्पैक्ट, ब्रिस्क, ज़्यादातर हमें सब साइनोनिम देखने को मिलते हैं, यही एक अलग है। आगे बढ़ते हैं, शी कुड सी डैश, साइनोनिम ऑफ इंटरेस्टेड, इंक्विजिटिव हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग बताना है, कम्युनिटी प्रमोटेड अ कल्चर टॉलरेंस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी सिटी एस से होता है, डाइवर्सिटी सी से नहीं होता। साइनोनिम ऑफ क्रिटिकल, कॉम्प्लीमेंट्री, कंडेमिंग, क्रिटिकल का हो जाएगा कंडेमिंग, है ना। चलिए रीजनिंग पे आ जाते हैं, क्या बताना है, करेक्ट वाटर इमेज, यानी नीचे रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है तो ये है, ये है और ये है ना, सेकंड वाला बन रहा है, यहाँ पर यही डिफरेंस हो गया, सेकंड वाला। 42 इज रिलेटेड टू 87, दुगना कर रहे हैं हम लगभग लगभग, है ना।
ये क्या हो गया, 42 इंटू टू 84 प्लस थ्री है ना, 10 दूना 20 प्लस थ्री 18 दूना 36 प्लस थ्री 39। आगे बढ़ते हैं। Coital are dropped. If the vowels of coital are dropped and each consonant is changed to preceding letter in the English alphabetical order, how many letters are there in the English order between the letter which is first from the left? तो हम पहले इसको लिख ही लेंगे, है ना। यार ये लिख क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। QUETAL, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर लेटर विच इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड। सारे, आप क्या कह रहा है, आर ड्रॉप्ड, ऑल वोवेल्स आर ड्रॉप्ड, तो हमारा क्या बचा, QTL। एंड कॉन्सोनेंट आर चेंज टू द प्रेसिडिंग, यानी पीछे वाले लेटर्स में। तो क्यू से पहले क्या आता है, टी, और एल से पहले क्या आएगा, JKL, के। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, पी और के बीच में कितने लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज फर्स्ट वन, ठीक है, पी, और 5 लेटर्स हैं, 5 हैं, 16 और 11, 5, LMNOP, 5 हैं, 4 हैं, सॉरी 4 है, 4 है, 4 है। पी तो खुद कहाँ जोड़ेगा। 83 इज रिलेटेड टू 63878 76, और ये लगभग लगभग किसके पास है, 6 6 36, 8 6 40, 7 7 7 6 46, ठीक है, 7 टाइम्स 11, ठीक है, 67, माय, ओके, 67 इज टू 7, 7 7 49 का 9 करिए गया 4, 7 6 42, 46, 4 4 4 7 8 2 1 12 और 212। कुछ तो गड़बड़ है दया इसमें, क्वेश्चन में। चलो इसको देखेंगे अभी बाद में, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जंगल इज रिलेटेड टू, यार, 10 21 14 7 12 5 इज रिलेटेड टू 7 18 12 5 11 और 4, -1 है, -1 है, -2 है, -2 है, -3 है, -3 है, ठीक है। 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, 9 में से 3 गया 6 आएगा, और 14 में से 3 गया तो 11 आएगा, ठीक है। 56 इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। 14 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर तो है नहीं, 5 का, 19 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या पूछा था इसने, मुझे तो फॉलोइंग सेम है, तो 16 से 124 कटता है क्या, इट वॉज 32 करिएगा, 3 8 दूनी 16 नहीं, 16 की टेबल में 124, 124, 120, यार ये चल नहीं रहा है इस वक्त, 124 कैसे आ रहा है, 8 जा -4 किया क्या, 24 अट्ठे -4 किया गया, तो 32 का 2 करिया गया, 3 8 दूनी 16, 127 तो आएगा ही नहीं, ठीक, सॉरी ये इसी का डिविजिबल आ रहा है सिर्फ। कॉफ़ी इज पेंटागन, ठीक है। व्हाट इज विच अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट्स कॉफ़ी इज कोल्ड, कॉफ़ी इज कोल्ड कौन सा अल्फ़ाबेट बता रहा है, कॉफ़ी इज कोल्ड, कॉफ़ी कोल्ड, और ये कॉफ़ी के बता रहा है ना, कॉफ़ी इज कोल्ड के बता रहा है। टू ओरिएंटेशंस ऑफ द सेम बॉक्स एज शोन, हाउ विल दिस बॉक्स लुक व्हेन अनफोल्डेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, कुछ भी सेम नहीं है, 6 2 4 तो साथ में आने नहीं है, 5 3 1 साथ में नहीं आने हैं, मतलब अपोजिट सेम नहीं होना चाहिए ना।
624 531 624 531 6 के अपोजिट में 1 हो सकता है, 3 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 4 हो सकता है, 5 के अपोजिट में 2। ठीक है, पहला वाला ही बन सकता है। क्या पूछा था इसने? सेम बॉक्स, हाउ विल द बॉक्स व्हेन लुक्ड। ठीक है, तो ऐसे ही दिखेगा। -5 +5 +5 +5 +5 +7 किया। ठीक है, +5 +5 +5 +5, तो यहाँ पर +7 क्यों किया? ऑरेंज इज रिलेटेड टू किससे होगा? अगर 16 9 14 5 1 16 16 12 5 रिलेटेड है, 17 7 15 2 3 फिर 2 फिर 14 हो क्या रहा है यहाँ पर? +1 -2 +1 -2 +1 -2 +1 -2, तो +1 करेंगे 16 आएगा, -2 कर देंगे तो 16 आएगा फिर से। ठीक है, +1 -2 क्या कह रहा है? Ria starts walking towards south after walking p meters. She turns left and walks p 23 meters. Ria starts walking towards south. ठीक है, साउथ जाती है। साउथ जाती है p किलोमीटर्स। शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लेगी तो इधर जाएगी, सॉरी इधर जाएगी, इधर जाएगी। p +23 लिया। शी टर्न्स अगेन लेफ्ट, लेफ्ट अगेन अगेन लेगी तो ऊपर जाएगी और 16 किलोमीटर जाएगी। अच्छा, -16, तो ये हो गया 16 किलोमीटर। और इफ शी हैज वॉक्ड टोटल 58 किलोमीटर। ओके, 3p +9 इज इक्वल्स टू 58। गलत हो गया क्या? 23 और 16 में कितने का डिफरेंस है? 7 का है। 7 उधर गया तो 51 बचा, पी की वैल्यू क्या आ गई? 17, तो यहाँ 51। आज टाइम चला जाएगा मेरा, मुझे पता है, क्योंकि ये आज पेन टैब काम नहीं कर रहा है सही से। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, है वहाँ पर, और प्लस है पहले पे। 2 + 78 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 -12, क्या 42 के इक्वल है? 13 चौके 52, 52 -12। ठीक है, पहला ही वाला सही है। TAB -4 किया 16, -4 किया 12, -4 8, -4 10, तो D आएगा, Z आएगा। A +5 6 5 11 5 16 5 21 5 21 5 26। ठीक है, Z आएगा। 17 -2 +2 +5 +2 +5, तो +8 आना चाहिए था, तो 32 आएगा। फिर 8 3 11, 2 दूनी 4 +5 दूनी 10 +1 11, 11 दूना 22 +1 23। एक सेकेंड, 17 19 24, 2 जोड़ा 5 जोड़ा डैश 47 67, ये कितना जोड़ दिया? 20, 20 में जोड़ दिया। यहाँ पर अगर मैं 3 का डिफरेंस है, अगर मैं 8 जोड़ूँ तो 32 आता है। 3 8, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो गया, सॉरी सॉरी 15 आ गया, 15 15 15, यानी कि कितने का डिफरेंस हो गया? 7 का डिफरेंस हो गया। 2 दूनी 4 +1, 5 दूनी 10 +1 11, 35 आ जाएगा। 11 दूना 22 +1 23, तो +2 +5 2 3 4, ठीक है 32 ही आएगा यहाँ पर, तो भी देख लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। टी
वी दो बार है यहाँ पर, तो वी आना चाहिए, यहाँ पर वी आना चाहिए, सेकंड नंबर पे वी आना चाहिए। टी तो है नहीं कहीं पर, ठीक है। टी 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 वी वी टी, ठीक है, फिर से टी टी वी टी। एक सेकेंड में कॉपी पे ही कर लेता हूँ ना। पेन टैब आज काम नहीं कर रहा है। टी डैश वी डैश टी डैश डैश वी टी डैश डैश यू डैश डैश वी, ठीक है। टी 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 वी टी टी वी टी यू, ठीक है, यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, डी एच से कैसे रिलेटेड है? प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्रदर। ई इज द सिस्टर ऑफ एफ। माइनस का मतलब क्या है? फादर। एफ इज द फादर ऑफ एच। और प्लस का मतलब फिर से सिस्टर, एच इज द सिस्टर ऑफ जे। जे मल्टीप्लाई का मतलब है सन, जे इज द सन ऑफ जी। जे इज द सन ऑफ जी, सन ऑफ जी, और ये सिस्टर है। एंड प्लस का मतलब क्या है? जी इज द सिस्टर ऑफ डी। ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, डी एच से कैसे रिलेटेड है? डी एच से कैसे रिलेटेड है? आंट है उसकी। आंट है कि अंकल है? डी के बारे में तो जेंडर तो दिया नहीं है यार। हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, डी एच से कैसे रिलेटेड है? तो फिर आंट ही होगी। लाइम इज रिटन एज 12 9 13 5 इज रिटन एज 12 13 9 12, ठीक है। 2 5 7 9 14, 14 5 14 9। 7 पीपल आर सिटिंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल टेबल फेसिंग नॉर्थ। 7 पीपल है, ठीक है। इसको भी करते हैं, टाइम की कमी हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। ये हल्का सा रोटेट हुआ है और 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री रोटेट होगा। बी सही आंसर होगा। नो ए इज बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। ऑल सी आर डी, सारे सी डी हैं, बी है, सारे सी बी है। नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है, ठीक है। सम बी आर सी, कुछ बी सी है, यस। ऑल बी बीइंग डी इज नेवर अ पॉसिबिलिटी। ऑल बी बीइंग डी इज नेवर अ पॉसिबिलिटी, गलत। सम सी आर ए, कुछ सी ए है, ये भी नहीं होगा। ओनली वन इज राइट। ओनली वन तो है नहीं, तो 1 and 2 हो जाएगा फिर तो सही है ना। Two different positions of the dice, two faces of the cube A B C D E F are when facing, when the face having alphabet A is kept on the top appear in the bottom। A के अपोजिट में क्या है ये पूछ रहा है? C B D E है, तो A B C D F नहीं है, तो F आ जाएगा। Some kiwi are apple, some kiwi are apple, some apple are mango, some apple are mango, some mango are kiwi है। some mango are kiwi मतलब तीनों में रिलेटेड है, ठीक है। तो नेगेटिव रिलेशन तो है ही नहीं किसी में। ऑल कीवी इज अ मैंगो गलत हो गया, ऑल मैंगो इज अ कीवी गलत हो गया। सम मैंगो इज एप्पल, यस। सम की एप्पल इज कीवी, यस। ओनली वन, ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 2 21 20 20 18 5 19 19 इज रिलेटेड टू 20 20 21 2 18 19 19 5। ये कैसा रिलेशन दे दिया? इन तीनों को अगर मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे टी आएगा, ठीक है।
5, एक कम है, एक कम है, दो बाहर, 5 है, एक ज़्यादा लिखा हुआ है ना, तो ये दो गलत है, चौथा वाला गलत है। जितने साइड हैं, जितने कॉर्नर हैं उससे एक ज़्यादा अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया। अगले वाले में भी क्या यही फॉलो हो रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है, तो इसमें भी यही फॉलो होगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ये हाँ। ठीक है, ट्रायंगल आ गया, इधर एट द रेट आएगा और इधर आएगा पेंटागन। इन्हीं दोनों में से एक सही होना चाहिए। इधर क्या फॉलो हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो स्टार ऊपर जाएगा, स्टार ऊपर ही है, ये ऊपर गया, इधर आ रहा है, तो हार्ट इधर आना चाहिए, ये सेकंड वाला सही है। चलो फॉलो, ठीक है, क्वांट्स पे चलते हैं, टाइम बहुत कम बचा है। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर -4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 4 चौक 16 -2 14, इसका क्यूब कर दूं अगर मैं तो ये आ जाएगा 2744। इतनी पास कौन सा नंबर है, बस यही एक है ना, और तो कोई है नहीं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 5 years इज 13%, फॉर द नेक्स्ट 5 years इज 15%, एंड दी बियॉन्ड दिस इट इज़ 15 साल में 5-5% पे है सब कुछ। 65%, 75% एंड 100%, इन सबको मिला दें तो हमारा बन रहा है 144। 5 5 10 का 0, कैरी आ गया 1, 8 6 14 का 4, किया गया 1, 240 की वैल्यू है। व्हाट इज द प्रिंसिपल, 6000 मतलब 600। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 8 × 3 × 4, 3:7 डिवाइडेड बाई 8:3, 3:7 अपॉन 8 × 3, 3 से 3 गया, 7/8 × 4 × 3, 4 2 ज़ा 21/2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। एंड टैब ने आज धोखा दे दिया है ना। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days, ए काम को 40 दिन में कर सकता है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। तो ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैं निकालूँ, 25% मोर एफिशिएंट देन ए, तो इसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसकी 5 है। सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, आज का 128, ठीक है, 100 कर दो, ठीक है, अभी देखते हैं ना। दे वर्कड फॉर 5 days, रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाई ए अलोन। दे वर्कड यानी बी और सी ने काम किया ना, सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, 28%, तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी, अगर इसकी 40 है, की 50 है, तो 28% ज़्यादा, 50 इंटू 128/100, 4×2 = 264, तो इनकी हो जाएगी 64, सी की। 4 से अगर 2 से काट दूँ मैं, 20, 25 और 32। अब क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, 20 यूनिट काम करता है और 40 दिन तक करता है, इतना काम है हमारे पास। दे वर्क फॉर 5 days, तो 5 7 और 5, 5 7 35, 5 25, 28, 800 यूनिट में 285 यूनिट काम हो चुका है, 515 यूनिट काम बचा है, तो ए कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी है 20, 18 दूना 36, 20 चौका, ये आएगा। ये कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 40 50, एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, 25 और 32, 14 आएगा, 14 जुड़ गया, 64 बचा, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। अ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर 57 एंड हुज आर्क लेंथ इज इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क लेंथ दी गई है, आर्क लेंथ क्या होती है, 2πr, 2πr प्लस आर स्क्वायर होती है,
2 पाई r इज इक्वल्स टू 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 18 जा, ठीक है, 3 19 3 360 यूनिट्स है ना, 360 यूनिट। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस 60 एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। चलो इसको भी देखते हैं। रोहित एंड अनु गॉट मैरिड एट 25 ईयर्स अगो, ठीक है। रोहित इज 6 ईयर्स ओल्डर देन अनु एट द टाइम ऑफ द मैरिज। अनु इज 9/11 ऑफ द एज ऑफ द रोहित, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द अनु। रोहित और अनु, रोहित इज 6 ईयर्स ओल्डर देन अनु, अनु की से एक्स है तो इसकी एक्स प्लस 6 है। रोहित एंड अनु गॉट मैरिड 25 ईयर्स एगो, 25 साल पहले, तो इसकी एज तब क्या रही होगी, एक्स माइनस 19 और इसकी एक्स माइनस 25। एट द टाइम ऑफ द मैरिज अनुज एज इज 9/11 ऑफ द रोहित, 9/11, 11x 1209, 9x माइनस 225, तो 2x की वैल्यू क्या आ रही है, गलत हो गया, 9x 99,171, 11x माइनस 225, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, एक्स 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 171 401, एक्स की वैल्यू 54, 54 साल हो गई। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अनु, 54 साल हो जाएगी यार, 54 साल नहीं है, ये एक्स है वो एक्स प्लस 6 है, 25 साल पहले तो ये 19 साल हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 52 साल आ रही, सॉरी सॉरी 52 साल आ रही है, ये तो मैं देख रहा हूँ कि आ तो रहा है। जल्दी चलते हैं, टाइम बहुत कम है। ए एंड बी आर 2 पर्सन, दे सेव 20% on their monthly income. If income of A is increased by 20%, his expenditure increased by 50%, while income B increased by 50%, and the difference in percentage of new savings, ठीक है। ए और बी, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर, ठीक है। ए की इनकम भी हम मान लेते हैं, ए एंड बी आर 2%, दे सेव 20% इफ देयर ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली, इफ द इनकम ऑफ ए इंक्रीज बाई, तो ये तो कहा नहीं इनकम सेम है, 100x मान लो, इसको 100y मान लो, अरे 2% दे सेव 20% ऑफ देयर इनकम, 20% तो 80% एक्सपेंडिचर, वो 25%, तो ये 75%। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 20%, ए की इनकम 120 हो गई और इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%, एक्सपेंडिचर 50% से बढ़ जाता है, यानी 120 ही हो गया ये तो। ये कैसे हो सकता है, while the income of B increases by 25% and his expenditure increases by 60%, 25 इंटू 160/100, चीज चौके 440 जा, तो ये 40 हो गया, सब गजर बजर हो गया। इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर, पहले 100x थी, ठीक है, सेविंग्स कितनी थी 20% और ये 25%, ये 100y है, और इनकी ये हो गई 80%, ये खर्चा कर रहे हैं और ये 75y खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 20%, 120 हो गया, हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 50%, एक्सपेंडिचर में 50% की वृद्धि आ गई,
तो 80 इंटू 150 अपॉन 100, 24 जा 25 जा 5 3 जा, यार ये 120 ही हो जा रहा है। तो सेविंग्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, फिर इसका मतलब इसकी सेविंग्स तो जीरो ही हो गई। फिर इनका 125 बढ़ता है और ये एंड इज एक्सपेंडिचर एक्स इंक्रीज बाई 60%। 5% बचा, 5% की वृद्धि हो गई, ठीक है। द वेसल ए कंटेन्स एम एंड लिक्विड एन इतना, वेसल बी कंटेन्स एम एंड लिक्विड इन द रेशियो इतना, एक्स लीटर्स ऑफ लिक्विड एंड वाई लीटर्स ऑफ इतना, ठीक है। एम एन ए में कितना है 13 8, और बी में कितना है 5 और 9, 13 8 21, 5 9 21 और 14। एक्स लीटर इसका मिलाया गया, वाई लीटर इसका मिलाया गया, ठीक है। 7 3 7 26x प्लस 16x, ठीक है, 20y प्लस 36y। तो मिक्सड इन द रेशियो, अब रेशियो इतना बन रहा है 26x प्लस 20y अपॉन 16x प्लस 36y इज इक्वल्स टू 11/10। 200y, 176x, 396y। 10 में से 6 गया 4, 15 में से 7 गया 8x, 196, ठीक है, y। 7 7 जा 7 3 जा 7:3, 7:6 आ, ठीक। What conclusion can be drawn about the solution of the following system of linear equations, ठीक है। 5x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 11, 9x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पर क्या कुछ सेम दिख रहा है क्या? दोनों को जोड़ दिया अगर a1/a2 देखूँ मैं इज इक्वल्स टू b1/b2 देखूँ और c1/c2 देखूँ, तो क्या मिल रहा है हमें 5/9 इज इक्वल्स टू 9/5 इज इक्वल्स टू 11/11। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है ना, मोर देन सोल्यूशन, ये यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये सेम है ही नहीं। नो सोल्यूशन मतलब ये क्रॉस नहीं कर रही, यानी पैरेलल है, पैरेलल होती तो सब सेम होती, नहीं है, इसके यूनिक सोल्यूशन है। A person A covered a certain distance of 2s kilometer in t hours. Person B covers s by 4 kilometer in d hours. The ratio of the speed 2s kilometer in t hours, s by 4 kilometers in 1.5 t hours। t से t गया, s से s गया, ठीक है। और मुझे को 60 120 12:1 की इसकी वो आ गई, s by 4 और डेढ़, ठीक है। एक्स अपॉन कोसेक थीटा, वाई अपॉन सेक थीटा, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है? एक सेकेंड, कोसेक अपॉन सेक इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, नहीं एक्स अपॉन वाई, है ना। ये ऊपर गया कोसेक अपॉन सेक, तो ये हो जाएगा 1/sin 1/cos। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या किया मैंने, ठीक है, एक्स बाई वाई। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई अपॉन एक्स, उल्टा हो जाएगा। तो टेन थीटा यानी वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है। क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ रेड फोन कवर मैन्युफैक्चर्ड ऑन डे 4, एक 1240 एंड डे 5 इज व्हाट परसेंटेज, एंड डे 5 1560, 0 6 4 इसका 0 क्रिया गया 1 5 3 8 और 2 2800 is what percentage more than the total number of black phone covered manufactured on day 1 and day 2? black day 1 day 2, black day 1 day 2 2000, 800 ज़्यादा है अपॉन 200, सॉरी 800 ज़्यादा है, हाँ 2000 पे, तो 40% ज़्यादा है।
The average marks of a class increased by 12% when one of the student marks was wrongly entered as 77 instead of 47. Find the total number of students in the class. The average marks of the class, अगर मैं मान लूँ पहले when one of the student marks was wrongly entered 77, कितने का डिविएशन आया हमारा 77 से 47 का? रॉन्गली इंटर्ड वॉज 77, 30 का डिफरेंस आया, 1.5 से बढ़ रहे हैं, यानी कि 20 बच्चे थे। फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ पी एंड क्यू टाइप आइटम्स इन द डिफरेंट स्टोर्स। ठीक है, पी एंड क्यू टाइप आइटम्स इन डिफरेंट स्टोर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप ऑफ आइटम्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए? पी टाइप आइटम्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए में पी पूर्ण, ठीक है, 7 दूनी 14 चौके 24 वैल्यू हो गई इंटू 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप आइटम्स सोल्ड फ्रॉम ए एंड डी टुगेदर? डी में 150 है, 700, 720, 700 हो जाएगा 15, ठीक है 700। एंड क्यू, number of Q type items sold from B and C, Q type B and C, 1320 upon 5 into 2, 528 से 5 11, 1870 बटे 11 इंटू 5, 11 एकम 11, 11 सत्तर 70 में 85, तो 8 आ गया, 5 2 7, 8 5 13, और ये आ गया 1420। 10 में से 8 गया 2 बचा, और 11 में से 7 गया 4 बचा, 42 आंसर आ जाएगा। If a is equals to under root 6 minus under root 5, b is equals to इतना, c is equals to, then which of the following is true? 6 minus 5, 6 minus 5, 5 minus 2, और 2 minus 3. Dennis and Nadia bought a jeans, each paying on an average amount 650. Each of them also bought a trouser at an average price of 900. If Dennis paid so more than Nadia, then how much did Nadia spend on her shopping? ठीक है, यहाँ पर 1300 रुपये दोनों ने दिए मिलके। बोट जींस पेंगे एन एवरेज अमाउंट 650 है ना, तो टोटल 1320। नादिया और क्या नाम है, डेनिस, और दूसरे में 1800 दिए, 00 331। इफ डेनिस पेड 100 मोर देन नादिया, देन हाउ मच डिड नादिया स्पेंड ऑन हर वेडिंग? तो 15, अगर दोनों लोग 1500 देते तो 3000 होता, लेकिन 3100 है, यानी कि उसने 1600 दिए और इसने 1500 दिए, डेनिस ने ज़्यादा दिए ना। इफ ट्राइंगल के एल एम इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, right angle at L, K L M is right angled at L, then what is the value of K plus M by 2? tan K plus M by 2, ये 90 डिग्री है, K plus M, एंगल K plus M ये भी हो गया 90 डिग्री, तो 45 1 हो गया, K plus M by 2 फिर से 45 है ना। 90 अगर एक L हो गया हमारा, तो K और M मिलकर भी तो 90 ही बनेगा, क्योंकि राइट एंगल है। फिर से कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? कोसेक स्क्वायर 45, यानी कि √2 का वैल्यू 2 3 आ जाएगा, अरे सॉरी 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 आ जाएगा। द below graph shows monthly income of in hundreds of employees of a company, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और ये मंथली इनकम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज मंथली इनकम इज बिलो 70,000 टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज मंथली इनकम इज बिटवीन 80 से 1 लाख। 70,000 से कम है जिनकी, 70,000 से कम वाले कितने हैं? 50, और 90 140, यानी 7 का डिविजिबल आंसर में होना चाहिए। भी देख लेते हैं, 80 से 1 लाख के बीच, 80 से 1 लाख, 5 5 10 का 0, फिर आ गया 1, 8 7 15 6 21, 2:3, 2:3 का रेशियो बन रहा है। 2 क्या है, 70,000 टू द नंबर ऑफ बेलो 70,000, बेलो 70,000 में तो ये बन गया 1400, मतलब 140 टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज मंथली इनकम इज बिटवीन 80 से 1 लाख, 80 से 1 लाख के बीच वाले, 80 से 1 लाख, अच्छा अच्छा, तो 5 5 10 का 0, फिर आ गया 1, 8 से 14, 1:1 है, सॉरी
मैंने वो वाला बाद वाला भी जोड़ दिया था ना, बराबर हैं दोनों। A can do 10% of the work in 4 days, whereas B can do 40% of the work in 8 days. Both work together for 10 days. C complete the remaining in 5 days. A and C will complete 60% of the work. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर A 10% यानी कि 1/10 यूनिट काम 4 दिन में करता है तो टोटल काम 40 दिन में करेगा। B 40% यानी कि 2/5 काम 8 दिन में करता है तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। टोटल काम कितना हम मान लेते हैं 40, तो इनकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। दे वर्क फॉर 10 डेज यानी कि 30 यूनिट काम हो गया, हमारा 10 यूनिट काम बचा। सी आकर उसको 5 दिन में कर लेता है तो सी की एफिशिएंसी भी 2 है। ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे 60% काम। 60% काम, ए और सी की एफिशिएंसी 3 हो गई, 8 दिन में काम हो जाएगा। सॉलिड स्फेयर ऑफ सरफेस एरिया 324। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता है। 324 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 8 जा 32, 1 जा आर की वैल्यू 9 आ गई। कास्टेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस कास्टेड सिलेंडर ऑफ हाइट इतना। अच्छा 4/3 पाई 9 इज इक्वल्स टू पाई 3 नहीं R इंटू 1 3 3 गया, पाई से पाई गया, 9 9 81 4 4 32 324 18 का स्क्वायर है, इसका रेडियस R 18 है और उसका 9 है तो 1:2 का रेशियो बन रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 100% ऑफ 240, 100% ऑफ 240 का मतलब 240 ही रह गया। 4/9 ऑफ 90, 10 बचा, 240 इंटू 40 माइनस माइनस ठीक है, 6 बचा, 6 240 बचा और ये आ गया 340। 340 4 4 जोड़ देना है हुआ, 4 बचा 16, ये आ गया 48199600 और 340 0, इसमें 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 9/40, 4 से 4 गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 5 231.5। What is the value of 6√3 of minus 6√3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका होल स्क्वायर है। 12√3 माइनस 3, 12√3 माइनस √3, 11√3 बचा बटे में 2, इसका स्क्वायर कर दें अगर हम 121 इंटू 3/2 यानी कि 1.5, 15 एक कम 15 करिया गया, 15 दूना 30 एक 31 करिए 3, 15 एक कम 15 3 18, 18.1। कुछ गलत कर दिया फिर से, ठीक है। 6√3 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, 12√3 माइनस 3 यानी 11√3, सॉरी 4 था, 4 से डिवाइड होना था, सॉरी 90 तो 90 कुछ आ रहा है, 36 3 बचा 19 पॉइंट, ठीक। There are two pipes G and K are attached to fill a cistern. The cistern can be filled in 84 minutes. ठीक है, G और K मिलकर 84 मिनट्स में भर देते हैं। If both pipes are open together, the same cistern can be filled in 2 hours. If G alone is open, अच्छा, the cisterns can be filled. अगर सिर्फ G को खोलें तो 2 घंटे लगते हैं। How much time will pipe K take? 2 घंटे यानी 120 मिनट, है ना, मिलकर 84 मिनट, और अगर सिर्फ एक को खोलें तो 120 मिनट। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी बन रही है इनकी, 12 7 जा और ये 12 10 जा, तो हमारी टोटल एफिशिएंसी 12 इंटू 10 इंटू 7 840, इसकी हो गई 10 और इसकी हो गई 7, तो इनकी हो जाएगी 3 यानी कि 28 मिनट्स। The difference between the cost price and selling price of an article is इतना, if the profit percentage is 29, find the selling price। यानी CP अगर 100 है तो SP हमारा 129 है और 29 की वैल्यू दी गई है 928। हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस 129 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 928, थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। 3 बार 9 3 27 7 करिए गया 2 3 6 87 58 2 जा 2 9 18
कैरी आ गया 1 2 टू द 4 1 5 327, ठीक है। लास्ट डिजिट 8 है। हाँ, इनकॉर्पोरेट सेपरेट कर देना, तो अब हटाते हैं, इसका क्या काम जब मार्कर नहीं चल रहा होगा। द ट्रेन एक्सपीरियंस्ड an unexpected delay causing passengers to wait at the station. The train experienced an unexpected delay causing passengers to wait at the station. सही तो लग रहा है यार, the train experienced an unexpected delay. It was surely a surprise advantage of which others were not aware. Back in the day, a life of its own. यही होगा, a life of its own, ठीक है। इसकी मीनिंग हम देखेंगे, है ना, a life of its own, इसकी मीनिंग हम लास्ट में देखेंगे। शिरुई लिली फेस्टिवल इज हेल्ड इन, शिरुई लिली यार नाम ही नहीं सुना मैंने, असम में तो नहीं है ये, त्रिपुरा में हो सकता है, मणिपुर में भी है, मैंने नाम नहीं सुना शिरुई लिली। तो मिज़ोरम हो सकता है, क्योंकि मिज़ोरम को हम क्या कहते हैं, मार्शी एरिया कहते हैं, यहाँ पर ही हो सकता है, ठीक है, अगर नहीं ये लगाया जाए तो। सत्याग्रह एंटी एरोलेट एक्ट, ठीक है, यही नहीं बना था। 29 हो गया। रीजनिंग में मैंने छोड़े थे 2-3 क्वेश्चन, है ना, ये 83 इज रिलेटेड टू 6 8 7 8। अगर स्क्वायर कर दूं मैं, 3 3 9 64 24 टू 60, 9 4 6 4 10 करिएगा 1 7 0 4 9 1, चलो में 4 7, 171 कम हो रहा है ये, इसका भी स्क्वायर करें 749 6 36 742 84, 9 8 8 से 14 करिएगा 1 4 4 4 8 9, ये क्या हो गया 4 4 7 8 1 और 1 11 कम हो रहा है, 6 6 36 7 7 49 7 6 42 2 84 6 7 8 9 17 करिए आ गया 1 5 5 7 7 6 से अगर हम 11 घटा दें तो ये आता है। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करते हैं और फिर उसके बाद हम घटा देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, 11 घटा देते हैं। 7 पीपल ABCDs आर सिटिंग अराउंड अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल फेंस, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं। A is sitting somewhere to the right of E. Only 2 people are sitting between B and D. B और D के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। C who is sitting adjacent to B is sitting immediately right of F. Immediately right of F, तो F इसके लेफ्ट में बैठा होगा और C B के लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में बैठा हुआ है। G is sitting in one of the ends and is sitting fourth to the right of D. G किसी एंड पर बैठा है और D के फोर्थ राइट पर है, D के फोर्थ राइट पर है। G इज सिटिंग, अच्छा तो D इधर था, तो पूरा चेंज हो जाएगा। D क्या कहा था पहला वाला, ओनली 2 पीपल सिटिंग B एंड D, 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा कौन, G is sitting at one of the ends and is sitting fourth to the right of D. सेवन ही लोग हैं तो B यहाँ पर आएगा नहीं। 5 6 7, अब क्या कह रहा था, C is who sitting adjacent to B is immediately right of F. F C B बैठे हुए हैं बीच में, ठीक है। अब क्या पूछा, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, तो डी के बगल में कौन बैठा हुआ है, जी इज सिटिंग ऑन दी एंड्स एंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, 2 लोग बचे। ओनली 2 पीपल सिटिंग बी एंड डी, सी हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू बी इज सिटिंग इमीडिएटली राइट टू द एफ, जी इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द एंड्स एंड इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो यहाँ पर 2 लोग बचे ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 लोग बचे हुए हैं। कौन बचा हुआ है हमारा, ए बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो ए और ई में से देखो दोनों दिए गए, ए सिटिंग समवेयर टू द राइट ऑफ ई, अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ए इधर है ई इधर है, तो ए आंसर हो जाएगा, समवेयर टू द राइट ऑफ, सॉरी ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटी रोलैक्ट एक्ट, ठीक है, यही तुमने लगाया। जेसी डैनियल अवार्ड, जेसी डैनियल अवार्ड हमारा या तो गोवा में लग रहा है ना, जेसी डैनियल अवार्ड भी सर्च करेंगे, है ना, जेसी डैनियल अवार्ड, जेसी डैनियल अवार्ड हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन 3 दिन बाद आएगा। अर्थ रोटेट्स टू टाइडल हेल्जेस, यार तो थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है इसने।
अटेन अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, ए की एफिशिएंसी 40, बी 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि 5:4:5 8 की वैल्यू, तो ये 32 दिन में कर लेगा। सी 28% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, यही आ रहा था, टाइम नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा, टाइम ख़त्म हो गया। चलो देखते हैं क्या किया हमने। चलिए देखते हैं क्या स्कोर रहा है। 148, 16 क्वेश्चन गलत हैं। थोड़ा मार्कर ने भी आज साथ नहीं दिया ना, शुरुआत में वही गलत हो गया था। जनरल इंटेलिजेंस में 5 क्वेश्चन गलत हो गए। अच्छा, और जनरल अवेयरनेस में ठीक है। अगर वो देखें, डैनियल क्या नाम था, जेसी डैनियल अवार्ड, एक बार सर्च करते हैं, जेसी डैनियल अवार्ड है ना, जेसी डैनियल अवार्ड, जेसी डैनियल अवार्ड कहाँ का है ये होने तो मलयालम सिनेमा केरल का है। तो यही गलत कर दिया हम लोगों ने, हमें गोवा लगा दिया है ना। ठीक है, आप अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।